नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों को रीजनिंग फुल चैप्टर सीरीज में एनालॉजी पार्ट 6 की आज हम लोग बात करेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 6 पर आइए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग 20-20 क्वेश्चन, 20-20 एमसीक्यूज कवर अप कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना विलंब किए। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61। यहां पर क्या कह रहा है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, कुर्सी का संबंध किससे भैया? फर्नीचर से। तो शर्ट का संबंध किससे होगा? इंसेक्ट से, गारमेंट से, ड्रैपरी से या क्रॉकरी से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारमेंट से। किससे होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारमेंट से। ठीक है, शर्ट भाई गारमेंट्स में आती है। फिर यहां पर कह रहा है समझ और तर्क, यानी कि अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग। जो जिसकी समझ है वही तर्क कर सकता है, जिसके अंडरस्टैंडिंग है वहीं पर वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है रीजनिंग कर सकता है। तो यहां पर लिखा है ड्यूप। तो ड्यूप का मतलब मेंटेन नहीं होगा यहां पर, मैनेज नहीं होगा यहां पर, कंट्रोल नहीं होगा यहां पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन। कौन का मतलब हो जाएगा यहां पे हु नहीं होगा, यहां पे होगा कौन, CON। ठीक है, यहां पे हो जाएगा कौन, CON माने ठग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि ध्वनि कान, यानी साउंड जो है उसको आप सुनोगे किससे? कान से। तो फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, तो खुशबू का थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाक। यानी खुशबू को आप क्या करेंगे? सूंघेंगे, और सूंघेंगे किससे? तो नाक से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह कह रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो वो होती है ऑर्स्टेड। तो स्ट्रेंथ को किसमें नापा जाएगा? स्ट्रेंथ को यहां पर कह रहे हैं शक्ति को किसमें नापा जाएगा? और स्ट्रेंथ की अगर हम बात यहां पर करें तो लीटर में तो नहीं नाप सकते हैं, मीटर में भी नहीं नाप सकते हैं, वोल्ट में तो भाई करंट को ही नापेंगे, है ना। तो यहां पे फिर पावर, पावर यहां पर आएगा। और पावर की यूनिट क्या होती है? तो आप सभी को पता है कि पावर की यूनिट क्या होती है। तो पावर की यूनिट वॉट होती है ना। साइंटिस्ट से जेम्स वॉट, जिन्होंने क्या करा था? भापीय शक्ति यानी स्टीम एनर्जी को विजुअलाइज करा था, चैनलाइज करा था। तो उन्हीं के फिर सम्मान में पावर को जो एसआई यूनिट दी गई वो वॉट दी गई। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। जिस प्रकार कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, उस प्रकार कौन सी ऐसी चीज है जो विद्युत से चलेगी? कौन सी ऐसी चीज है जो विद्युत से चलेगी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी? तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक ही चीज है यहां पर, वो क्या है? बल्ब, है ना। वस्तु, कमरा, वस्तु तो में तो फिर बहुत सारी चीजें आ गई वस्तु में, कमरा, अंधेरा, ये सब चीजें होंगी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। गर्म और ठंडा, यानी कि देखते ही लग रहा है आपको क्या है? ऑपोजिट है, यानी एंटोनिम है, गर्म और ठंडा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बोलना। तो बोलने का मतलब शांत चित्त, शांत चलना या मौन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या निकालोगे? तो यहां पे सही जवाब आ जाएगा मौन। ये शांत पे मत कर देना, क्योंकि शांत रहना एक अवस्था है। ठीक है, मौन रहना मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे सही जवाब क्या आ जाएगा? साइलेंस। बोले तो डी ऑप्शन ये हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। कलाई घड़ी, भाई कलाई में क्या पहनी जाती है? घड़ी। तो उंगली में क्या पहनी जाएगी? जोड़ नहीं, अंगूठी हां, अंगूठा नहीं, नाखून, नाखून कोई पहनता थोड़ी ना। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। फिर यहां पर क्या कह रहा है? कांच की प्रॉपर्टी होती है कि वो पारदर्शी हो, यानी कि ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो वुड क्या होगी भाई? तो वुड, वुड क्या होगी आपको ये बताना। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं जिनमें आपको रिस्क है, एक बी और एक डी। ठीक है, एक बी और एक डी। तो यहां पर देखो ट्रांसपेरेंट जैसे तीन प्रॉपर्टी होती हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसमें पूरी लाइट आर पार चली जाती है, आर पार आपको दिखता है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट जिसमें पार्शियली आपको आर पार दिखता है। और एक होता है ओपेक, दिखेगा ही नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग ओपेक हैं, हमसे लाइट क्रॉस नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ओपेक यानी अपारदर्शी। तो इसका करेक्ट आंसर 68 वाले का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 69 को जरा पढ़ते हैं। यहां पर 69 वाला क्या कह रहा है? जैसे क्लोज है और ओपन है, यानी क्लोज और ओपन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो कट, कट का उल्टा क्या होगा? जेल होगा नहीं, जॉ होगा नहीं, स्टिच होगा नहीं,
स्टिच कट का उल्टा नहीं होता है, काटने का उल्टा सिलना नहीं होता है, काटने का उल्टा होता है अटैच करना यानी जोड़ना। ठीक है, काटने का उल्टा होता है अटैच करना यानी जोड़ना। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 वाला क्या कह रहा है, जैसे टॉक और चैट, यानी कि टॉक और चैट मतलब एक ही चीज है, बात करना चैट करना एक ही चीज है। तो पोर, पोर माने गिराना, है ना, तो फॉल तो होगा नहीं, फॉल तो मतलब होता है गिर जाना, ड्रॉप मतलब गिर जाना, ड्राउन माने डूब जाना, तो डिस्पेंस करना, है ना। कहते हैं ना ऑयल को डिस्पेंस करो यानी ऑयल को डालो, पोर करो यानी डालो। ठीक है, तो यहां पे सही जवाब क्वेश्चन नंबर 71 वाले पर आते हैं। 71 वाला हमारा क्या कह रहा है, यहां पर देखो मेघालय, मेघालय की कैपिटल जो है वो क्या है, शिलोंग है। तो शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। तो कौन कैपिटल है यहां पर इसकी, क्या बोलते हैं, बिहार की। तो दिसपुर जो है वो कैपिटल है असम की, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की है, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और असम और पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। ठीक है, पटना जो है वो बिहार की कैपिटल है। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। यहां पर क्राई और सॉब, यानी क्राई और सॉब यानी रोना और सुबकना, दोनों एक ही क्रिया है दुख की। तो हंसना यहां पर क्या होगा, एक्सक्लेम, बिलो, वूप या शकल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सक्लेम। ठीक है, तो ये दोनों भी एक ही क्रिया है, यानी 72 का, सॉरी 72 एक्सक्लेम नहीं होगा, शकल होगा, हां शकल होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लाफ एंड शकल ये एक ही क्रिया होती है। ठीक है, वूप तो अलग चीज हो गई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73 वाला हमसे क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है नाइफ बुचर, यानी बुचर का जो मेन ऑपरेटिंग टूल होता है वो होता है नाइफ, नाइफ माने चाकू। ठीक है, तो यहां पर सीजर किसका मेन ऑपरेटिंग टूल होगा, वुड कटर का तो होगा नहीं, मैकेनिक का होगा नहीं, कॉबलर का होगा नहीं, तो हेयर ड्रेसर यानी कि नाई का होगा, है ना। नाई का मेन ऑपरेटिंग टूल क्या होता है, कैंची। फिर यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं। 74 वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्जर का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो होता है कैप्टन। तो एम्प्लॉयर किसका कमांडिंग ऑफिसर, एम्प्लॉयर का कमांडिंग मतलब किसका कमांडिंग ऑफिसर होगा, तो बॉस का तो होगा नहीं, डायरेक्टर का होगा नहीं, भाई जाहिर सी बात है किसका होगा, एम्प्लॉय का ही होगा। एम्प्लॉय का ही जो हेड होता है वो कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। 75 वाला क्या कह रहा है, स्टैग्नेंट ऑफ फ्लो, स्टैग्नेंट ऑफ फ्लो, स्टैग्नेंट माने रुका हुआ ठहरा हुआ, फ्लो माने बहता हुआ। तो यहां पर कह रहा है क्लैरिटी, तो क्लैरिटी का उल्टा क्या होगा, डिसाइड होगा नहीं, डिल्यूजन होगा नहीं, डिल्यूजन होगा, हाँ डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब एक डिलेमा में जीना, एक कल्पना में जीना। ठीक है, मिशन और गोल तो एक अलग चीज हो गए यहां पर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर, और क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या कह रहा है, ईट और एट ये एक ही प्रक्रिया है, खाना और खा लिया। तो वैसे बाय और खरीद लिया, खरीदना और खरीद लिया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, खरीदना और खरीद लिया। फिर यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेस और ट्रैक। भाई ट्रैक पर ही रेस होगी, तो बॉक्सिंग कहां होगी आपको ये बताना है। तो बॉक्सिंग रिंक में होगी नहीं, ग्राउंड में होती नहीं, टेनिस तो एक अलग खेल है। तो यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 78 पर। 78 वाला ये कह रहा है माउंटेन और क्लाउड्स, यानी पहाड़ों पर बादल दिखते हैं। तो डेजर्ट में क्या दिखेगा भाई, तो डेजर्ट में आपको सैंड ही दिखेगी और तो कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, अच्छा कई लोग कहेंगे मिराज भी तो दिखता है। मिराज क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप गाड़ी चला रहे हो और सनी मौसम हो, यानी सूर्य चारों ओर फैला हुआ हो, यानी दोपहर का समय हो, तो आपको सामने दिखेगा चमकीली सरफेस, सतह आपको लगेगा पानी है। तो ये डेजर्ट में भी होता है, हाईवे पर भी होता है, हर जगह होता है। तो यहां पे सैंड टिक करेंगे, मिराज टिक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं। तो यहां पर कह रहा है मिस का हिट से वही संबंध है। भाई मिस करना यानी छोड़ देना, हिट करना माने लपेट देना। जो लेट का किससे संबंध है, टाइम से नहीं, अर्ली से, अपॉइंटमेंट से, डे से। तो सही जवाब है अर्ली से, है ना। लेट का उल्टा क्या होता है, अर्ली। हिट का उल्टा क्या होता है, मिस। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं आज के। लायन का प्राइड है, ठीक है, शेर का है गर्व, तो वुल्फ का क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। लाइन का है प्राइड, तो वुल्फ का हर्ड होगा नहीं, पॉड होगा नहीं, फ्लॉक होगा नहीं, फ्लॉक तो शीप का होता है, तो पैक होगा यहां पर।
सही जवाब क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये 20 क्वेश्चन की सीरीज भी सॉल्व कर ली। अगली क्लास से हम लोग 81 से लेकर के 100 तक का करेंगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर ये तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप एक साथ 25-30 क्यों नहीं ले लेते, तो 20 क्वेश्चन का ही सेट बना रहे हैं, तो आगे क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, वो टाइम लगाएंगे, तो ये प्रक्रिया सही है। 180 क्वेश्चन की सीरीज है। ये पूरा नोट्स मैं सेव कर रहा हूं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये पूरा नोट्स यहां पर सेव हो रहा है ना। ये देखो ये क्वेश्चन हम जो पुराने आपके, फिर देखो ये वाले क्वेश्चन, ये जो पुराने आपके, ये जो पुराने आपके, इस तरीके से ये पूरा करके मैं क्या कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं। और अभी आगे भी इसमें देखो और भी क्वेश्चन है। ये पूरी एक शीट है प्रीवियस ईयर्स की आपके। एक सेकंड रुकना बस, जल्दी हो जाए यार। एनालॉजी क्लास 6, हाँ ठीक है। ये देखो तो यहां पर भी देखो ये क्वेश्चन अभी आपके हैं, जैसे 83 अभी नहीं करा है, तो ऐसे करके पूरे 180 क्वेश्चन हैं। तो इनको मैं सेव करता जा रहा हूं, और सेव करने के बाद जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद एनोटेशंस, मैं इसका पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जो भी लोग टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन है वो अभी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने एक सीरीज शुरू करी है, डाउट किलर सीरीज, जिसमें क्या है कि अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मिनी सीरीज के थ्रू मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं। शानदार है, बेस्ट है, आप एक बार पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, आपके 110% क्वेश्चन होंगे। सो इसी के साथ आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी टाइम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।